Okay, Jay. Jay, now you can continue. Time is running out and the parents are worried. With just 10 days left for the schools to reopen after homework, since the children have enjoyed through their vacation, it is their parents who are surfing the internet, painting the charts, एक मिनट सर writing essays, and एक preparing एक मिनट science रुक model. Some busy parents who are well off but cannot spare time are complete to send their wards to the holiday homework special classes. Sumedha, who holds classes for completing the children's homework, says that she charges anything between rupees 1000 and 5000 per child depending on the class and volume of homework. Many schools give away prizes for the best homework or add the marks in internal assignment. This make it almost imperative for parents to get the best quality. Majority of the parents complain that the level of the homework is so high that their children are clueless about how to do it. Also, many of them fret that the quantum of holidays homework is so much that children fail to complete it with the stipulated holidays. In spite of all the troubles, all parents agree that holiday homework is essential for the children. Some for them opened that homework helps establish and strengthen bonds between them and their children as it brings them close to each other. Some others think that holiday homework keeps the children in touch with their studies when they are not going to school. जय सर्फिंग द इंटरनेट का मतलब क्या आता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्फिंग द इंटरनेट? एनीवन नो? किसी को पता है तो बताओ. नेट पे कोई भी चीज सर्च करते हैं ना, सर्च बेसिकली सर्च करने को ही सर्फिंग बोलते हैं. ठीक है, इंटरनेट पे काम करना है सर्फिंग द इंटरनेट. ओके, और ये असेसमेंट होता है. क्या होता है? असेसमेंट. ये स्टिपुलेटेड है, ये ओपाइंड है, ये स्ट्रेंथन है. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ. First, फर्स्ट पढ़ पूरा. children, oh, high level of homework and amount of homework. तूने फर्स्ट बोला था ना, ये तो बी हो गया. चलो ठीक है. वो मैंने भैया गलती से बोल. हाँ, द टू ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय पेरेंट्स रिगार्डिंग हॉलीडे होमवर्क. जब स्कूल से हॉलीडे होमवर्क मिलता है तो पेरेंट्स को ऑब्जेक्शंस होती है. तो वो दो ऑब्जेक्शंस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताना है. ठीक है, तो क्या डिस्कस किया गया इसमें? ये तो मुझे पढ़ना पड़ेगा पहले. शेष ही चार. हाँ ठीक है, सही है, गुड. सो इसका आंसर होगा सेकंड, हाई लेवल. नेक्स्ट है हॉलीडे होमवर्क स्पेशल क्लासेस आर कंडक्टेड फॉर. हॉलीडे होमवर्क की क्लासेस क्यों कंडक्ट की जाती है? Busy parents. बिजी पेरेंट्स के लिए क्यों करेंगे? For all well of children. हाँ,
ठीक है, किस लिए किया जाता है? बच्चों की भलाई के लिए, तो फॉर ऑल वेल ऑफ चिल्ड्रन, ओके, ना कि बिजी पेरेंट्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, थर्ड, थर्ड का क्या किया है तुमने? सी। School add marks of the homework to internal assessment. That is to make it necessary the quality homework is done. School assign difficult homework. Parents are doing the homework. हाँ ठीक है, ठीक है। हॉलीडे होमवर्क की क्वालिटी अच्छी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हॉलीडे होमवर्क के मार्क्स मिलते हैं ना, इंटरनल असेसमेंट किया जाता है। फोर्थ, फोर्थ का Sets up bonds. sets up bonds besides keeping the children in touch with their holiday homework. सेट्स अप, ठीक है। हॉलीडे होमवर्क क्या करता है? पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है, ठीक है, सेटअप करता है बॉन्ड। क्योंकि स्कूल का काम तो टीचर लोग करा देते हैं, टीचर समझा देते हैं, बट हॉलीडे होमवर्क इन्हें कराना पड़ता है, पेरेंट्स को। और वो पेरेंट्स क्या करता है? चिल्ड्रंस वो सॉरी इसकी वजह से, हॉलीडे होमवर्क की वजह से चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। नहीं बच्चे, ये होगा सेटअप एंड बिल्ड बॉन्ड्स, ठीक है, डी होगा इसका, फोर्थ का। फिफ्थ का क्या होगा? A. पेयर। ए, वो तुमने तो ए लिखा है। कितने नंबर भेजा? वेट वेट, अभी पहले देख तो लो मैं इसका आंसर। ठीक है, ओपाइंड होगा इसका आंसर, ओके। फोर्थ का डी, तो जय को 3 मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स करेक्ट है। नेक्स्ट किसका था? और दिव्यांश। विनीत को? विनीत का भी चेक, अच्छा विनीत का चेक हो गया था। विनीत के थे चलो 4.5। और मेरे 4, जय के 3। ठीक है, दिव्यांश का बाद में देखेंगे, पहले प्रियांशु। प्रियांशु, रीड योर पैराग्राफ। Okay, children's social and cultural environment will affect the extent and use of their oral language. A large number of children come from homes in which English is not the primary language spoken. The most significant variation among children, however, will be in the amount and quality of their previous literacy experience. Some children will have read regularly and will be familiar with many books and stories. Their homes and literate आर literate regularly are literate regularly are literates a moment in which reading and written occur daily and writing occur daily and are frequently modeled as they observe their parents and others reading in newspaper, magazines, and books and writing. Children letter notes and lists. Such children are likely to evaluate these behaviors in question. Others children will school to preschool or kindergarten. kindergarten with very different experience. They have seen print in the environment on street signs and food containers, for example, and on televisions. However, their parents have not read to them, and they have not seen reading and writing modulates constantly, but adults effective early literacy programming acknowledge and extend children previous experience whatever they are एक्सपीरियंसेस, एस मत भूलो। experiences whatever they are and relate them to the worlds of brain. ओके गुड। सो फर्स्ट का आंसर क्या है? व्हाट अफेक्ट द ओरल लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन? Children's social and cultural environment will affect
the extent and use of their oral language. ठीक है। ओरल लैंग्वेज का मतलब क्या है? जो हम सीखते हैं ना, जैसे मैंने अभी तुमसे बोला कि रीड करो, इसका आंसर क्या है, तो मैं ओरली पूछ रहा हूँ ना, तो ये सब Yes, ओरल लैंग्वेज को क्या इफेक्ट करता है? हमारा सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, है ना। क्योंकि देखो, जो हर किसी की लैंग्वेज अलग होती है, उसके बोलने का स्टाइल अलग होता है, ठीक है। तो जिसके बेसिस पे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, लैंग्वेजेस में। तो डेट इज योर बेसिकली यही अफेक्ट करता है हमारे ओरल लैंग्वेजेस को। किसी को इंग्लिश अच्छे से बोलना नहीं आता, किसी को अच्छे से इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, तो ऑल दीज अफेक्ट ओरल लैंग्वेजेस। सेकंड का आंसर क्या है? English primary language spoken. फर्स्ट वेरिएशन, हाँ, क्योंकि वेरिएशन चिल्ड्रंस में वेरिएशंस क्यों लाते हैं? क्योंकि आजकल के टाइम पे एक मिनट, लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम फ्रॉम होम इन विच, हाँ, क्योंकि इंग्लिश जो है वो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज है आजकल के जमाने में, मतलब बेसिकली, ठीक है। Yes, नेक्स्ट, such children are likely to emulate these behaviors in concert other children. हु आर सच चिल्ड्रंस? Such children are likely to emulate these children. बच्चे, इसमें ये These पूछा गया है behaviors. कि ये जो बच्चे हैं वो किस टाइप के बच्चे होते हैं? वो चिल्ड्रंस होते हैं जो कहाँ से आते हैं? Behaviors. बिहेवियर्स नहीं होगा इसका आंसर होगा ये, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि सच चिल्ड्रंस, ये बच्चे कौन से बच्चे होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है? तो ये चिल्ड्रंस कैसे होते हैं? वो चिल्ड्रंस होते हैं, एक मिनट, देयर होम्स आर इलिटरेट, हाँ, वो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, ये वाले, जो कि कहाँ से आते हैं? गांव के एरियाज में आते हैं, ठीक है, अपने होम से आते हैं, जिनकी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होती है ना। सो इसका आंसर क्या होगा? सच चिल्ड्रंस आर, या फिर ऐसे लिख सकते हो, अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम होम्स, ठीक है, हुज लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, Not या primary. प्राइमरी लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, ठीक है। उस चिल्ड्रंस के साथ ये सब होता है। फोर्थ का आंसर क्या है? Environment. दे हैव सीन प्रिंट। दे मीन्स, बच्चे, दे का मतलब दे हैव सीन प्रिंट, एक मिनट रुको, दे हैव सीन प्रिंट और साइन, दे हैव सीन प्रिंट इन द, बच्चे, दे का मतलब ये बच्चों के बारे में बात की गई है, दे आर चिल्ड्रंस, ठीक है। तो ये हो गए वो चिल्ड्रंस, किन के बारे में बात की गई है? द चिल्ड्रन हु विल, ये इन चिल्ड्रंस के बारे में बोला गया है। तो दे का मतलब क्या है यहाँ पे? द चिल्ड्रन Children's will फ्रॉम come in प्री स्कूल और preschool किंडरगार्टन। or kindergarten. आगे, द वर्ड कंटेनर, मतलब कंटेनर का मीन? Con- कंटेनर का मतलब वो होता है समथिंग जिसके अंदर हम कुछ होल्ड कर सके, ठीक है, समथिंग इन विच वी कैन होल्ड, बर्तन बेसिकली, या फिर कंटेनर का मतलब जिसके अंदर हम किसी चीज को होल्ड करवा सके। नेक्स्ट इज जूली, सिक्स्थ वाला पढ़ो। बच्चे एक बार दोबारा से ज्वाइन कर, तेरा वॉइस वो ब्रेक हो रहा है। Was overwhelmed with gratitude. हाँ, अभी पढ़ो जूही। I was overwhelmed with gratitude. Advice, well-meaning yet ignorant friend thrust their opinions into unwilling ears. The majority of them said I couldn't do without meat in the cold climate. I would catch consumption. Mr. Jade went to England and caught it on account of his foolhardiness. Others said I might do without flesh, but without wine I could not move.
I could not move. I would be numbered with cold. One went so far as to admit For नहीं, far, far. रहने दो, तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है। जतिन तू to कर दे। advise me to take 8 bottles for I should want them for his in England. Even medical men, those who had been जतिन तू रीड कर, जूली की आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं हाँ तू पढ़। कहाँ से शुरू से? हाँ स्टार्टिंग से, और थोड़ा फास्ट पढ़ना। Okay. I was overwhelmed with great advice, well-meaning yet ignorant friends thrust their opinions into unwilling ears. The majority of them said I could not do without meat. In the cold climate, I would catch consumption. Mr. Jed went to England and caught it on account of his full audience. Others said far as to advise me to take a smoke in England. Even medical men, those who had been to